हेलो एवरीवन। आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक और नए सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा जिसका एग्जाम कोड है MD100 और इसमें विंडोज 10 के बारे में आपको मैं कुछ नॉलेज दूंगा। तो बेसिकली इस सर्टिफिकेशंस की जरूरत इसलिए होती है कि मोस्टली कंपनीज हैं जिसके अंदर काफी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं और डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक सपोर्ट लेवल पे जॉब करते हैं। उनको इस सर्टिफिकेशन की काफी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अगर ये सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं या ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उनको उनके जॉब में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और वो एक अपने करियर में अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो इस एग्जाम कोड के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। तो नेक्स्ट हम इस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले विंडोज 10 के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे सभी कोर्स का टॉपिक होता है वैसे ही इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन एंड माइग्रेशन, विंडो इजी ट्रांसफर, यूजर्स एंड ग्रुप्स, फाइल सिस्टम्स, डिस्क मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिस्टोर, बिट लॉकर, ऐप लॉकर, IP सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, फायरवॉल, remote desktop connections, remote assistance, telnet, windows to go, hyper-v, device guard, ट्रबल शूटिंग और सिस्टम रिस्टोर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो MD100 के अंदर पढ़ेंगे आप। अब बेसिकली क्या है कि विंडोज के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं बट कुछ ही कवर कर पाया हूँ यहाँ पे। तो वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको और भी टॉपिक्स करने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके विंडोज 10 एक्चुअल में है क्या। तो विंडोज 10 का एक अगर सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं तो विंडोज 10 इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज्ड as a part of its Windows NT family operating system. It is the successor to the Windows 8.1 released nearly 2 years earlier and was released to the manufacturing on July 15, 2015 and broadly released for retail sale on July 29, 2015। यानी विंडो 10 एक एंटी फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया है, जो कि इसका पुराना विंडोज था 8.1 उसके 2 साल के बाद ये लॉन्च हुआ है और प्रॉपरली ये मार्केट में 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को 29 जुलाई 2015 को आ गया था। और इसके बारे में हम देखते हैं। इसका एग्जाम कोड जो पहले था वो 7698 था जो कि एक्सपायर हो चुका है। इसका जो नया एग्जाम कोड आ गया है वो MD100 है, यानी मॉडर्न डेस्कटॉप 100। इसके वैसे तो 12 एडिशन थे लेकिन कुछ एडिशन डिसकंटिन्यू कर दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे कि होम एडिशन, प्रो एडिशन, प्रो फॉर वर्क स्टेशन, एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज LTSC एडिशन, एजुकेशन एडिशन, प्रो एजुकेशन, विंडोज 10 S एडिशन, विंडोज 10 IoT एडिशन, विंडोज 10 टीम एडिशन। और आपको कुछ और एडिशंस के बाद मोबाइल बता देता हूं, जैसे कि मोबाइल एडिशन था और मोबाइल एंटरप्राइज एडिशन था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब विंडोज 10 के टाइम टू टाइम अपडेट्स आते जाते हैं, जैसे कि विंडोज 10 का सबसे पहला जो अपडेट था वो 1507 था जो कि इसको थ्रेशोल्ड बोलते थे। इसका बिल्ट वर्जन था 10240 जो कि सेम टाइम जब विंडोज 10 रिलीज हुई तभी उसके साथ ही आया था। फिर कुछ टाइम के बाद 1511 आया जिसको थ्रेशोल्ड 2 बोला गया, ये नवंबर 10 2015 को आया। और वैसे ही 1607 था जिसको रेड स्टोन 1 बोला गया, ये अगस्त 2016 को आया। फिर 1703 था जिसको रेड स्टोन 2 बोला गया, ये अप्रैल 5 2017 को आया। 1709 जिसको रेड स्टोन 3 बोलते हैं, ये अक्टूबर 17 2017 को आया। 1803 रेड स्टोन 4 बोला जाता है जो अप्रैल 30 2018 को आया। 1809 रेड स्टोन 5 बोलते हैं जिसको नवंबर 13 2018 को आया। 1903 जिसको कि 19H1 बोलते हैं, ये 21 मई 2019 को लॉन्च हुआ था। और 1909 को 19H2 बोलते हैं, ये नवंबर 12 2019 को लॉन्च हुआ। और 2004 जो अभी आने वाला है वो अभी उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में आ जाए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में ये अपडेट्स देता रहता है। अभी तक उसने कोई नई विंडोज लॉन्च नहीं करी है 10 के बाद, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं 2015 से लेकर अब तक।
तो वो इन्हीं अपडेट्स देता रहता है और इनके इससे वो टाइम टू टाइम इंटरफेसेस चेंज करता रहता है। तो फिर अगर विंडोज 10 आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एटलीस्ट सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, और रैम जो कि 1 जीबी होनी चाहिए। अगर आपका जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं x86 यानी 32 बिट की विंडोज, अगर आप 64 बिट की विंडो लोड करने जा रहे हैं तो 2 जीबी होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस होना चाहिए 16 जीबी अगर 32 बिट की विंडो लोड करने जा रहे हैं तो, और 20 जीबी फ्री स्पेस होना चाहिए अगर 64 जीबी की विंडोज 64 बिट की विंडो लोड करने जाने हैं तो, और मॉनिटर रेजोल्यूशन होना चाहिए 1024x768 मिनिमम ये है। और इंस्टॉलेशन मीडिया यानी आपको पेन ड्राइव से ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि विंडोज 10 से जो पहले विंडोज थी वो सारी की सारी हम डीवीडी से या सीडी से इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन विंडोज 10 का साइज ही इतना ज्यादा है, अप्रोक्स 5 जीबी है, और आपको मालूम होगा कि 5 जीबी की कोई भी डीवीडी नहीं आती है, इस वजह से हम 8 जीबी की पेन ड्राइव में इसको बूटेबल बना के विंडोज इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। फिर इसके बात करते हैं कि विंडोज 10 में न्यू फीचर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर विंडोज हेलो का एक फीचर आया हुआ है। इसके बाद रिमोट ऐप का एक फीचर है, इसके अंदर विंडोज स्पॉट लाइट का फीचर है, वर्चुअल डेस्कटॉप का फीचर है, इसके अंदर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट एज का फीचर है, हार्डवेयर डिवाइस इंक्रिप्शन का फीचर है, प्रोटोना इसके अंदर आया हुआ है, हाइपर भी आया हुआ है इसके अंदर, विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स यानी आप लाइनक्स के साथ या लाइनक्स की कुछ कमांड्स इसके अंदर चला सकते हैं, और REFS सपोर्ट आया हुआ है। REFS एक नया फाइल सिस्टम होता है, हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो सपोर्ट है। विंडो 2 गो है यानी बूटेबल बनाने का एक ऑप्शन मिला हुआ है इसके अंदर, और क्रेडेंशियल गार्ड भी दिया हुआ है, यानी एक तरह से सिक्योरिटी का फीचर्स है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई है, जिसमें आई होप विंडोज की आपको पूरी नॉलेज मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।